अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है अपने इंजीनियरिंग कोर्सों में प्रयोग होने वाले औजार टूल्स के विषय में जानेंगे और देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हम कॉम्बिनेशन प्लायर देखें उसके विषय में जानते हैं। तो ये हम अपना कॉम्बिनेशन प्लायर लिए हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर हमारा है। अब इलेक्ट्रीशियन जो यूज करता है वो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर यूज करता है, अर्थात कहेंगे कि कॉम्बिनेशन प्लायर जो है वो उसका हैंडल इंसुलेटेड होना चाहिए। तो देखिए पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इससे हम किसी इलेक्ट्रिक वायर जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है उसको पकड़ेंगे या कट करेंगे तो हमें जो है विद्युत झटका नहीं लगेगा। तो ये हमारा हो गया जो है पीवीसी इंसुलेटेड प्लायर। तो प्लायर में इस प्लायर का नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर में आपका ये हैंडल भाग हो गया, ये आपकी हैंडल हो गई, यहाँ पे आपका पीवेट हो गया। पीवेट का मतलब आप लोग जो प्लायर आप लोग जिसे प्लास कहते हैं अपने घरों में देखे होंगे, तो यहाँ पे जो एक होल पेंच जैसा आपका गोल पेंच जैसा दिखता है वही आपका जो है कॉम्बिनेशन प्लायर है, वो सॉरी पीवेट है। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर में पीवेट भाग है जिससे हमारा दोनों जबड़ा जो है दोनों जा मूव करता है, चलता है। और इस जबड़े में देखिए दांते बने हुए हैं जिससे हम कोई पेंच या नट बोल्ट पकड़ते हैं, आज मामूली सा वर्क करना हुआ कसने के लिए, तो हम लोग को जो है स्लिप ना करे। और उसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ जो है वायर को कट करने के लिए या जो है कोई मेटल कट करना हुआ, छोटा मोटा वर्क करना हुआ, तो उससे हम लोग जो है इसे करते हैं। तो ये हमारा प्लायर हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। हम लोग अगला प्लायर देख लेते हैं। तो अगला प्लायर हम लोग नोच प्लायर ले लें पहले। तो ये हमारा नोच प्लायर हो गया। प्लायर में सब में हैंडल होगा, पीवेट होगा और जा होगा, ठीक है। तो इसमें बस डिफरेंट क्या होगा, जैसे सक्रिय स्थानों को, ये देखिए हमारा ये प्लायर है। अभी इस प्लायर में डिफरेंस क्या था, देखिए इसका मुंह चौड़ा है और इसका मुंह पतला है। तो पतला है अर्थात सक्रिय स्थानों में, सक्रिय स्थान में जैसे मैंने जो है इसको ले लिया। अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी नाजल है, ब्लो लैंप है, इसकी नाजल है, इसकी नाजल को हमको पकड़ना हुआ या कुछ भी करना हुआ, देखिए आसानी से इसके अंदर चला जा रहा है। अभी हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता तो ना जाता। तो ऐसे इसी टाइप से सक्रिय स्थानों में जो है पेज को पकड़ने के लिए, खोलने के लिए, या फिर जो है कोई अन्य जगहों पे चूड़ीदार कुछ भी है, पेंच है या कुछ भी है, तो उसको जो है पकड़ने के लिए हम लोग जो है लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करेंगे। हमारा लॉन्ग नोज प्लायर है, ठीक है। पार्ट वही है सब। अब अगला प्लायर हम लोग ले लेते हैं। देखिए चपटा नोच प्लायर है, फ्लैट नोच प्लायर। इसमें भी देखिए हैंडल वही है, इसका मुंह देखिए चपटा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे भी दांते बने हुए हैं, ये भी जबड़ा इसका है, इसमें पीवेट है, इसका ये हैंडल है। इसका भी उपयोग हम लोग जो है अन्य कार्यों में, अनेक कार्यों में करते हैं। इसको अभी हम लोग जानते रहेंगे तो आगे जो हमारे वर्क होंगे, मशीनों पे वर्क करना हुआ, टूल्स पे वर्क करना हुआ, तो उन सब पे हम लोग जो है वर्क करते रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो अगला जो है हम जो है राउंड नोज प्लायर ले लेते हैं। देखिए हमारा राउंड नोज प्लायर है। इन सब प्लायरों का उपयोग एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे हमारा राउंड नोज प्लायर है, अब ये जो प्लायर है अभी इसका जो है उपयोग क्या होगा, तो इसको देखेंगे आप लोग। तो जैसे हमने एक वायर ले लिया, अब ये वायर हमारा ट्रांसफार्मर के टर्मिनल के पास है और इस टर्मिनल को नट बोल्ट से कसना है, या मोटर के टर्मिनल पे है तो इसको नट बोल्ट से आपको कसना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसको घुमा देंगे। देखिए इसको ऐसे हम लोग घुमा दें तो ये हमारा देखिए गोल पेंच लगाने की व्यवस्था इसमें हो गई। इसमें जो है इसके बाद इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम लोग पेंच या नट बोल्ट लगा के जो है आसानी से कस सकते हैं टर्मिनल पे, ठीक है। अब देखिए ये प्लायर तो काम किया राउंड नोज प्लायर, और भी कई काम है इसके। तो इसमें भी देखिए वही हैंडल है, पीवेट है और जा है, ठीक है। बस इसका मुंह क्या है, गोल है, तो गोल रहेगा मुंह, तो राउंड नोज प्लायर हो गया। अब देखिए इस टर्मिनल यहाँ पे हमने मोड़ा तो इतना वायर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक प्लायर और बनाया गया। ये देखिए विकर्ण कटर प्लायर है, इसे कटर भी लोग बोलते हैं, लेकिन ये विकर्ण कटर प्लायर की श्रेणी में आता है। इसमें भी हैंडल है, पीवेट है और एजा है। जा पे केवल कटिंग की व्यवस्था बनाई गई है। इसे स्निप भी बोला जाता है, इसका नाम स्निप है, स्निप भी बोलते हैं हम इसे। इसका उपयोग देख लीजिए, अब ये टर्मिनल पे हमने मोड़ा, अब इतना बढ़ा हुआ है, इसको यहाँ पे कट कर दें। तो अर्थात कहेंगे इससे जो है मुलायम चादरों को भी हम लोग कट कर सकते हैं। जो नॉर्मल चादर होती है, मुलायम होती हैं, उसको कट कर लेंगे। और भी कई वायर को कट करना हुआ बीच से, या जो है वायर के टर्मिनल पे जो है अतिरिक्त वायर बचा हुआ उसको कट करना हुआ, तो उन सब कार्यों को हम लोग कर लेंगे। हम लोग देखिए एक जो है कटर है, इससे तो वायर को कट करते हैं, लेकिन सिस्टम वही बनाया गया है। यहाँ पे पीवेट दिया गया,
प्लायर के ही आधार पे देखिए यहाँ पे एक पिवट बनाया गया, ये हैंडल बनाया गया और जो है इसका ये जबड़ा बनाया गया। देखिए ये जो है इससे कटिंग हम लोग करते हैं। देखिए प्लायर की ही तरह काम कर रहा है, बस इसमें जो है स्प्रिंग दिया गया। अगला हम लोग मैलेट देख लेते हैं। देखिए मैलेट है, मैलेट 125 ग्राम, 250 ग्राम, 250 और 500 ग्राम के बनाए जाते हैं। इस मैलेट जो है बना होता है लकड़ी का बना होता है। इस मैलेट का उपयोग जो है हम लोग धात्विक चद्दरों में, जैसे आप लोग देखे होंगे टेढ़ी हो जाती है, कोई आप एक बॉक्स आपके घर में बक्सा अलमारी ये चीज़ें देखे होंगे, कोई गिर गया कुछ ईंटा या पत्थर या कोई भी चीज़ गिर गया तो आप लोग उसे जो है सीधा करना चाहते हैं। अगर आप इस हैमर से जो है चोट मारेंगे, जो मेटल वाला हैमर होता है उससे चोट मारेंगे तो वहाँ पे निशान बन जाएगा। लेकिन अगर इससे जो है एक साइड हम सपोर्ट दे दें और इससे जो है चोट मारें तो हमारे जो है उस पर निशान नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से जो है धात्विक चद्दरों को सीधा करने के लिए, पीटने के लिए हम लोग मैलेट का प्रयोग करते हैं। और हम इलेक्ट्रीशियन में हमारे वायर हैं, जैसे ओवरहेड लाइन के वायर होते हैं, ओवरहेड लाइनों के वायर आप लोग देखे होंगे लेंथ में लपेटे रहते हैं। तो उन लपेटे वायरों को जो है हम लोग सीधा करना चाहते हैं तो अगर हम मेटल वाले हथौड़े से चोट मारेंगे तो चालक हमारा चिपटा हो जाएगा। लेकिन जो है अगर हम इस लकड़ी के मैलेट से चोट मारेंगे तो हमारा वायर जो है कंडक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा वायर सीधा हो जाएगा। तो ये हमारा मैलेट है। मैलेट का आप जो है वज़न बता ही दिया गया, 125 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम में उपलब्ध है हमारे जो है ज़रूरत के हिसाब से हमारे ट्रेडों में। अब जो है हम लोग दूसरा हैमर देख लेते हैं। देखिए हमारा एक हैमर है, आप लोग देख रहे होंगे ये हैमर है, इसका ये हैंडल है। हैंडल के बाद देखिए आपका जो है ये यहाँ पे देखिए गोल बाल जैसा बना हो, जैसे हम लोग की गेंद होती है तो यहाँ पे देखिए गोल है, और जब गोल है तो इसे नाम दे दिया जाएगा बाल पिन हैमर। बाकी ये फेस है, इसका फेस का जो है सबका सेम होता है, कोई भी हैमर आप लेंगे तो ये बाल पिन हैमर है हमारा गोल होने के कारण, और हैंडल को इसमें लगा दिया गया। अब इसका जो वज़न होगा उसी वज़न के आधार पे इसको डिसाइड किया जाएगा कितने वज़न है। इसका प्रकार और इसका वज़न, मतलब ये अगर 50 ग्राम का है तो 50 ग्राम का हैमर हो गया, और कौन सा हैमर हो गया तो हम कहेंगे बाल पिन हैमर हो गया। तो ये हैमर आप लोग देख लिए बाल पिन हैमर, ठीक है, ये हैंडल हो गया इसका। अब बाल पिन हैमर को जो है हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गोल जगह है या कम सकरी जगह है, या फिर किसी चीज़ को चपटा करना हुआ जो है तो आप लोग जो है जैसे बाल्टी वगैरह में रिवेट वगैरह लगा होता है उसको चिपटा करना हुआ, फैलाना हुआ उसके मुंह को, तो उस टाइप से कई उपयोग आप लोग कर सकते हैं। कई उपयोग हैं। अब एक औजार के तो कई सारे उपयोग हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग करते हैं। आप लोग जानते रहिए ये बाल पिन हैमर है, गोल मुंह वाला जो हैमर होगा वो बाल पिन हैमर होगा, ठीक है। अगला औजार हम लोग देख लेते हैं जो हमारा हैमर है अगला, ये देखिए क्ला हैमर है, देख लीजिए ध्यान से, इसका मुंह जो है यहाँ पे कटा हुआ है, तो इसका उपयोग देखिए इसमें भी आपका ये फेस भाग है, ये भी वैसे है, बाल पिन में भी वैसे था, जितने आप हैमर में देखेंगे सब में वैसे ही रहेगा। तो आपका ये जो हो गया फेस हो गया। यहाँ पे हम लोग जो है उपयोग इसका क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी दीवार में कील वगैरह आप लोग पेंच दीवार में कील ठोंक दिए, अब उसको उखाड़ना हुआ तो आप क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे लगा रहेगा तो इसको इसमें फंसाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद ऐसे दबाएंगे तो उसका मत्था होता है, मत्थे से जो है आपका जो है पेंच या कील जो है बाहर निकल जाएगी। और चोट मारने का, ठोकने का काम हुआ तो इससे कर लेंगे, और कील को उखाड़ने का काम हुआ तो इससे कर लेंगे। इसका आप इस समय सबसे ज़्यादा उपयोग आप लोग देखे होंगे सेटरिंग वाले कर रहे हैं, जो आपके छत के लगाने लिंटर लगाने के लिए सेटरिंग करते हैं, आप वो लोग लिए रहते हैं। तो ये सब जो है कई उपयोग हैं, औजार हम लोग अपने उपयोग और ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करते रहते हैं। ये देखिए एक हैमर है हमारा, इसका मुंह देखिए सीधा है, ये देखिए ऐसे है ना, चपटा हुआ दिख रहा होगा। तो इस हैमर में देखिए फेस ये भी है आपका, ठीक। तो अब ये जो हैमर है इस समय क्या है आपका, देखिए हैंडल हमारी ये है, और हैमर का जो है एक जो ये पिन है, इसे पिन बोला गया, तो ये पिन जो है एक ऐसा है, इसके क्रॉस है, ठीक है। तो क्रॉस है तो इसे क्रॉस पिन हैमर बोला जाएगा। और अगर यही पिन घुमा के सीधा बना दिया जाता है, ऐसे जो है हैंडल के ऐसे होता सीधे सीधे, तो जो है उसे स्ट्रेट पिन हैमर बोला जाता। तो ये जो है हैमर हमारा जो है हो गया, इसको भी हम लोग आवश्यकता अनुसार जगहों पर प्रयोग करेंगे।
अब आवश्यकता ज़रूरत के हिसाब से पड़ जाती है। जैसे पतली जगह हुआ, पतली जगह में जैसे मान लीजिए कोई आपका स्पेस हो, दो बीच में कोई पेंच हो, उसे अंदर चोट मारना हो, तो अब यहाँ पे ना बाल पिन जाएगा, ना जो है आपका क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है क्रॉस पिन जा रहा है इसे। अब अंदर कोई पेंच अगर लगा होता है इसके अंदर तो हम लोग चोट मार के उसको पहुँचा देते, या किसी चीज़ को चपटा करना हुआ, फैलाना हुआ, कई काम हैं। बस ये बता रहे हैं जैसे आंतरिक जगह पे, या फिर जो है कोई रिवेट हो दो मुंह वाली, उसको फैलाना हुआ, बीच में चोट मारेंगे दोनों तरफ आपकी फैल जाएगी। जैसे क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन भी आता है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ये देखिए एक प्लास्टिक का हैमर है, प्लास्टिक का भी हैमर जो है ऐसी जगहों पे प्रयोग करेंगे। इसे एक्सट्रैक्टर टाइप हैमर भी बोला गया, तो इसका भी उपयोग हम लोग ऐसी जगहों पे करेंगे जहाँ पे निशान पड़ने की संभावना ज़्यादा हो, मुलायम चद्दरें हों, और भी कई कार्यों के लिए करते हैं। इसका भी वज़न जो है 500 ग्राम के एबव में होता है। और जो है देखिए यहाँ पे पीवीसी लेदर टाइप में लगा हुआ है, और ये भी जो है लेदर है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग कई उपयोग करेंगे। चलिए हम लोग अब अगला औजार देख लेते हैं, अगला टूल्स देख लेते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए। ये हमारी जो है फर्मल चीजल है, जो बढ़ईगिरी में प्रयोग की जाती है। अब बढ़ईगिरी का मतलब अब कहीं भी करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग इससे जो है लकड़ी में ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसकी धार बहुत नुकीली होती है, इसमें एक हैंडल लगा होगा। अब हम लोग जो है लकड़ी की फिनिशिंग में कर सकते हैं। अब ये जो है हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन स्टील का बना होगा, या फिर हम कहेंगे क्रोम वेनेडियम स्टील का भी बना होता है, ठीक है। तो ये जो है लकड़ी को जो है चिकना बनाने के लिए हम लोग जो है कहीं पे भाग जो है, जैसे हम लोग बोर्ड वगैरह बनाते हैं तो कहीं देखेंगे कि लकड़ी पे जो है सनमाइका की सीट हो गई, या कोई भी इस टाइप से कई चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे देखेंगे कुछ खुरदरा या कुछ जो है निकला हुआ है, तो वहाँ पे जो है हम लोग इस हैंडल पे हल्का चोट मारेंगे तो वो भाग जो है चिकना हो जाएगा। इसकी धार बहुत नुकीली होती है। तो ये जो है हमारी जो है फर्मर चीजल है। अब एक चीजल हमारी है कोल्ड चीजल। ये जो है हम लोग कोल्ड चीजल लिए हैं। इस कोल्ड चीजल का उपयोग जो है हम लोग मशीनरी कार्यों में करते हैं। मशीनरी कार्यों में जैसे धातुओं में जो है चोट या हल्का फुल्का, जैसे रिवेट आप कर दिए, हल्का सा उसे कट करना हुआ, या उसके मुंह पे जो है चिकनाई लाना हुआ, इस टाइप से कई भी काम, कई कार्य हैं। तो हम लोग जो है वहाँ पे कोल्ड चीजल मशीनी के कार्यों में, आपसे पूछा जाए कि कोल्ड चीजल का उपयोग जो है कि किस कार्यों में करेंगे, तो मशीनरी कार्यों में। अब मशीनरी कार्यों में जहाँ पे हमें आवश्यकता होगी उसका उपयोग करेंगे। वहाँ पे ये भी जो है हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन जो है स्टील का बनाया गया है। तो जो है ये हमारा जो हो गया एक फर्मल चीजल और एक हो गया कोल्ड चीजल। तो ये जो दो चीजल हमारी हो गई। अब हम लोग जो है हेक्सा जो आप लोग देखे होंगे, ये हमारा आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपने घरों में सब लोग के लगभग होगा ही, जो लोग लोहे की सरिया वगैरह काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी ये ब्लेड है, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसका फ्रेम हो गया, हैंडल हो गया, और ये ब्लेड हो गया, ठीक है। तो इन सब का उपयोग हम लोग जो है करते हैं। तो इस सब का उपयोग तो आप लोग आसानी से बता ले जाते हैं, तो इन सब के विषय में हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना, बस देख लें कि ये जो है हमारा हेक्सा है। हेक्सा फ्रेम, ब्लेड, हैंडल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो है हम लोग आगे चलते हैं। एक दूसरी जो है हमारी क्या है, आप जानते होंगे, देखे होंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ से। दूसरा आप लोग देखिए लकड़ी काटने के लिए, सनमाइका सीट काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आप लोग हेक्सा, टेनेंसा और जो है वुड सा, ये सब जो है आप लोग देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे देख लें। एक हम लोग जो बढ़ई लोग लिए रहते हैं लकड़ी काटने के लिए, उसका मुंह ऐसे जो है तिरछा बना रहेगा, वो देखे होंगे। तो इस टाइप से जो है टेननारी हो गई, और जो है हमारा वुड सा हो गया। तो लकड़ी को काटने के लिए इन सब का प्रयोग करेंगे। लकड़ी में जैसे हमें जो है बोर्ड की सीट काटना हुआ, सनमाइका की सीट काटना हुआ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे। हैंडल आप लोग देख लीजिए, इसे पकड़ के हम लोग काटेंगे। तो ये सब चीज़ों को विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है, जानते रहें, देखते रहें, पहचान लें आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो हम लोगों ने टेननारी देख लिया। दूसरा जो हम लोग देख लेते हैं, देखिए पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर बोला गया। अब स्क्रू ड्राइवर देखिए हमने जो है कई लिया है, एक ये देखिए। अब है सब पेचकस,
लेकिन अब आवश्यकता के अनुसार जो है छोटे पेंच बड़े पेंच को खोलना हुआ तो हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो अगर हमको आइडिया नहीं, हम किसी के साथ वर्क कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो अगर हमको आइडिया नहीं तो हमसे बोला गया जाओ पेचकस लेके आओ 15 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का, तो आप कैसे लाओगे, कैसे जानोगे? ठीक है। और उसके बाद इन सब का उपयोग जो है हम अलग अलग करते हैं। अब देखिए जैसे हमें जो है लिस्ट दे दी गई और पेचकस उसमें से लाना है तो यहाँ पे आप लें। बाकी देखिए इलेक्ट्रीशियन पेचकस है, ये स्क्रू ड्राइवर है। देखिए इसका जो ये भाग है यहाँ पे देखिए इंसुलेटेड है, हैंडल है, तो यहाँ से जो आपका ये भाग इंसुलेटेड है तो इससे आप लोग पहचान जाएंगे कि इलेक्ट्रीशियन जो है स्क्रू ड्राइवर है। तो यहाँ पे इसको हम लोग माप लें, अपनी स्केल रखें, तो यहाँ से देखिए हैंडल से माप लेंगे इसकी, यहाँ से देखिए यहाँ पे 25 जो है सेंटीमीटर है, अर्थात लिस्ट में आप देखेंगे 250 mm का ये जो स्क्रू ड्राइवर है। इसका उपयोग जो है हम लोग जो अपने ज़रूरत के हिसाब से करेंगे पेंचों को खोलने और कसने के लिए। एक तो ये हो गया आवश्यकता अनुसार का मतलब ज़रूरत पड़ी, अंदर जो है कहीं पे अंदर पेंच है हमारा, जैसे अंदर का मतलब अभी फिर ब्लू लैंप ले लेते हैं, अब अंदर का पेंच है हमारा यहाँ पे, तो अब पेंच यहाँ पे खोलने कसने के लिए हम लोग इसका प्रयोग किए। अब मान लीजिए आप छोटा पेचकस लेते हैं, छोटे पेचकस का मतलब ये अब हमारे पास ये है तो ये तो पहुँचेगा ही नहीं वहाँ तक, यहीं पे आके जो है रुक जाएगा। यदि इसका मुँह और पतला है तो हैंडल भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आवश्यकता पड़ जाती है हम लोग को। तो अब देखिए 250 mm का हमारा पेचकस हो गया, या हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन वाले एक पेचकस लिए 25 सेंटीमीटर। दूसरा पेचकस आपसे मांगा जाए तो आप लोग यहाँ से माप लेंगे 10 सेंटीमीटर का, मतलब 100 mm का ये पेचकस है। ठीक है, तो आप इसको लेके आएंगे। फिर ये देखिए जो है हम लोग ले लिए 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm का स्क्रू ड्राइवर है। इसका भी देखिए हैंडल इंसुलेटेड है, तो हैंडल नहीं, ये जो भाग है ये क्या है आपका संयंक इंसुलेटेड है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो स्क्रू ड्राइवर से पेचों को खोला और कसा जाता है। और देखिए हम लोग एक देख लेते हैं, हमारा है 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm का। तो इतने स्क्रू ड्राइवर देखे हैं सब स्क्रू ड्राइवर, लेकिन 200 mm, 250 mm, 150 mm, 100 mm, 100, 150, 200, 250 ये mm में ज़्यादातर लिस्ट या कहीं पे लिखा रहता है। हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको जैसी ज़रूरत होगी, हैवी पेचों को खोलना हुआ तो जो है हैवी पेचकस का प्रयोग करेंगे तो स्क्रू खुल जाते हैं। तो इन सब को जो है आप लोग देख ही लिए हैं। अगला हम लोग वायर गेज ले लेते हैं। देखिए वायर गेज जो हमारा है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है साफ। अब ये जो है हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया। अब इसका उपयोग देख लें, जैसे हमारा ये वायर है, ये एल्युमिनियम वायर है। अब इस वायर को हम लोग यहाँ से पहले छील देते हैं। देखिए पीवीसी जो है वायर की साइज में ऐड नहीं होता है, जो भी साइज ली जाती है कंडक्टर की ली जाती है, कंडक्टर टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए वायर का साइज मापने के लिए अब ये वायर गेज प्रयोग किया गया। वायर गेज क्या करता है, गेज नंबर और mm में माप बताता है, गेज नंबर और mm में माप बताता है। तो वायर गेज के लिए आप जैसे देखिए इसमें सिंगल वायर है, ठीक है। अब ये सिंगल वायर हम लोग इसका व्यास मापना हुआ तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहले वायर गेज के विषय में, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, एक गेज नंबर और mm में व्यास को मापेगा। इसमें जो नंबर पड़ा होता है गेज नंबर 0 से 36 नंबर होता है, ठीक है। और इसमें एक लाइन में गेज नंबर और दूसरी लाइन में mm लिखा होता है, ठीक है। अभी पिछले जो है 1-2 परीक्षाओं में पूछा गया कि कितना गेज नंबर कितने mm का होगा, तो आप लोग उसको पढ़ लें थ्योरी में जाके। थ्योरी में ना मिले तो गूगल से सर्च करके पढ़ लें, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो आप लोग देखिए इसको मापेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको आइडिया नहीं, जो होल बना हुआ है इसमें लगाते हैं, इसमें डालते हैं वायर को। तो आप ये ध्यान रखें, इसमें ना डाल के हम लोग वायर को जो है ऊपर से ऐसे जो है ऊपर से नीचे लाएं। और ये जो है ऊपर से नीचे लाने पे हमें ध्यान क्या रखना है कि गेज नंबर में बराबर एकदम फिट बैठे, ना कसा हो ना ढीला हो। तो देखिए इससे पहले में तो जाएगा ही, इसके बाद वाले में जा रहा है इसमें, लेकिन इसके बाद वाले में नहीं जा रहा। देखिए अगर हम लोग बहुत ज़बरदस्ती करेंगे तो कंडक्टर घिसेगा और चला जाएगा। तो इसका जो गेज नंबर हुआ क्या हुआ, ये देखिए ये गेज नंबर इसका कितना है
तो इसका गेज नंबर जो है 15 गेज का ये वायर है। तो ये वायर का गेज नंबर कितना हो गया 15। अब हम लोग से कुछ पूछा गया है, बता देते हैं उसको थोड़ा सा। तो देखिए जैसे पूछा जाता है इसी वायर गेज के बारे में कि आप लोग 7/22 SWG का मतलब क्या है, 7/22 SWG का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे। जैसे मैंने एक वायर मापा, अब ऐसे अगर हमारे पास जो है कई वायर होते, जैसे एक ही वायर हम लोग छीलते, ये वायर है हमारे पास, दिखा देते हैं। जैसे ये वायर आप लोग जो घरों में प्रयोग करते हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कि कई वायर होते हैं, छीला जाए तो अनेक वायर उसमें से निकलते हैं, इसमें से अनेक वायर निकलते हैं देखिए। तो इसी का मतलब हुआ, इसका हम एक का व्यास माप लें, एक का व्यास हम लोग यहाँ से माप लेते हैं ऐसे। तो अगर ये मान लीजिए 35 SWG का है तो 35 SWG का मतलब हो गया कि ये नीचे लिख उठा 35, ठीक है, ये 35 नीचे लिख दिया गया। अब जो है इसमें कितने वायर हैं, इसमें कितने वायर हैं, मान लीजिए हमने मान लिया कि इसमें जो है 25 वायर हैं, तो 25/35, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जो है आपका वायर 25 है और 25 वायर में से एक वायर का जो व्यास है वो कितना है 35 mm है। तो इस टाइप से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। 7/20 का मतलब एक जो है PVC है, PVC के अंदर 7 वायर हैं, 7 वायर में से एक वायर का जो व्यास है, इस वायर का जो व्यास है वो 22 SWG है। और इसके अंदर कितने चालक, चलिए अगर इसको हम 7 बना दें ऐसे, तो हमारे कितने वायर हो गए, 7 वायर हो गए, ठीक है। तो ये बातें आप लोग जानते रहिए, यही हमारा वायर गेज है। इसी वायर गेज से जो है पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग जो है बताइए, इसको गलत ना करिए। चलिए, तो वायर गेज आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे एल्युमिनियम की आप केबल लेके आए, एक केबल के अंदर 4 तार है, एक तार का व्यास मापे आप, अगर 22 SWG बताया, 22 बटे जो है 4 अगर तार हैं तो 4 हो गया, 4/22 हो गया, ठीक है, 7/22। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको बताया गया। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग का है, 1 मिनट इसको साइड कर देते हैं, सब तो हो ही गया है, ये पेचकस वगैरह सब हो गए हैं। हम लोग अगला ले लेते हैं। देखिए हमारा ये पोकर है, इस पोकर को सुम्बी या ब्राडल बोला जाता है। देखिए इसका मुंह निकीला होता है, आप लोग गांव में सूजा देखे होंगे, तो इसे सूजा भी बोला जाता है। तो सुम्बी या ब्राडल या सूजा, तो इसका उपयोग आप लोग बोर्ड बनाते हो, बोर्ड के चारों कोनों पे पेचों को कसना हुआ, लगाना हुआ, तो उसमें होल करने के लिए हल्की चोट मारिए। देखिए इसका मुँह जो है ऐसे जो है नुकीला बनाया गया है, तो यहाँ पे हल्का सा चोट मारिए तो हल्का सा आपके सीट के अंदर ये चला गया। उसके बाद इसको हल्का हाथ से यहाँ दबाए रहिए, हल्का हल्का ऐसे घुमाते रहिए, आपका होल बढ़ता जाएगा और जो है अंदर भी जाता रहेगा। तो इस टाइप से पेंचों को कसने के लिए या छोटे मोटे जो छिद्र या होल करने के लिए हम लोग पोकर या सुम्बी या ब्राडल का प्रयोग करेंगे। ये हैंडल जो है जब भी आप लोग ख़रीदें तो यहाँ पे देखें ये जो हो ये मजबूत होना चाहिए, और लकड़ी वाला ही आप लोग खरीदें, प्लास्टिक का भी आता है उसको आप लोग ना खरीदें। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, तो इसको जो है हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए हमारा ब्लो लैंप है, ब्लो लैंप का पूरा सिस्टम स्टोव है, स्टोव की तरह है। देखिए आप लोग का स्टोव है, यहाँ पे जो है यहाँ से हम लोग प्रेशर देंगे, इसमें यहाँ से ऑयल डालेंगे। बाकी स्टोव के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं। ये हमारा ब्लो लैंप का, इसके अंदर नोजल है, यहाँ से जो हम इसमें मिट्टी का तेल अथवा डीजल डालेंगे वो फुहारे के रूप में यहाँ पे आएगा, और जो है यहाँ से हमारे जो है यहाँ पे ऊष्मा देंगे तो ये हमारा जलेगा, ऊष्मा मिलेगा। जैसे हम लोग का स्टोव जलता है तो जो लौ निकलेगी उसी लौ के अंदर हम लोग सोल्डरिंग आयरन एक लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन ये तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इसी टाइप का सोल्डरिंग आयरन रहेगा, जो है उसकी बिट कापर की बनी होगी, तो ये सोल्डरिंग आयरन होगा, इसकी बिट को हम लोग इससे गर्म कर लेंगे, और जो है गर्म करने के बाद हम लोग सोल्डरिंग का काम करेंगे। लेकिन आप लोग इसका प्रयोग ना करके हम लोग का जो है सोल्डरिंग आयरन या कापर बिट आती है उस बिट को गर्म करते हैं, इसको नहीं। ये तो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। इसी समय इसको भी देख लीजिए, ब्लो लैंप आपका हो गया। तो इसमें जो है यहाँ से तेल डाल दिया गया, यहाँ से इसमें प्रेशर दिया गया, गैस बनी, और प्रेशर से जो है एयर गई, एयर से जो है यहाँ से स्प्रे आया, स्प्रे अभी हमारा जो है वर्क करता रहेगा, जलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लो लैंप हो गया।
अब हम लोग जो है ये सोल्डरिंग आयरन देख लेते हैं। अभी ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। इस इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन को आप लोग देखें तो इसमें जो है अभी तो कुछ नहीं है। देखिए टर्मिनल हमारा ये है, यहाँ पे वायर कनेक्ट किया गया, यहीं से यही टर्मिनल से वायर टूट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा सोल्डरिंग आयरन ख़राब हो गया है। यहीं पे चलते चलते काम करते करते ये जो है यहाँ पे जंग या कार्बन या अशुद्धि जमा हो जाती है। तो आप लोग का ख़राब हो जाए सबसे पहले यहाँ पे चेक करिए, ठीक है। तो इसको अभी बंद कर देंगे क्योंकि कुछ जानने की विशेष चीज़ें नहीं वहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन में देखिए कनेक्टिंग लीड हो गई हमारी। कनेक्टिंग लीड के बाद इसका जो है हैंडल हो गया। ये हैंडल जितना बेस्ट आप लकड़ी का बनाए, जितना थोड़ा बड़ा हो तो और भी बेस्ट है। अब इसी से जो है हम लोग जो है पकड़ के और जो है सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग का मतलब आप लोग देखे होंगे चार्जर की प्लेट पे जो सोल्डरिंग की गई है उन सब चीज़ों पे। ये सोल्डरिंग के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट इसके अंदर रखा गया है और ये जो है इसका बिट है, ये बिट कापर का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग से कि सोल्डरिंग आयरन का बिट कौन सी धातु का बना होता है, तो हम लोग कहेंगे कापर का बना होता है। इस पर अशुद्धि आ जाने पे हम लोग रेती से, फाइल से जो है इसके टर्मिनल को यहाँ पे हल्का सा रगड़ या घिस के जो है साफ़ कर देते हैं तो हमारा कापर यहाँ पे जो है कापर अपनी कलर में दिखाई देता है, ब्राउन कलर का। तो आप लोग इसको भी जानते रहें। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। फाइल लिए हैं तो फाइल ही देख लेते हैं। ये देखिए अलग अलग प्रकार की फाइल लिए हैं। फाइल का कई प्रकार है, वो प्रकार हम लोग वर्णन सीखेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए फाइलों का प्रयोग। अभी एक प्रयोग आपने देखा सोल्डरिंग आयरन की बिट को साफ़ करने के लिए। और हमारे पास मोटर मशीन है तो मोटर मशीन के जो है टर्मिनल को साफ़ करने के लिए, नट बोल्ट पेचों को अशुद्धि आ गई उसको साफ़ करने के लिए। हम लोग का चेंज ओवर और मेन स्विच है उसकी पत्तियों को साफ़ करने के लिए। ब्लेड जो होती हैं, अभी चेंज ओवर की वीडियो पड़ी उसमें ब्लेड आ जाती है, उसमें अशुद्धि आ जाती है तो पुराना हो गया उसकी पत्तियों को साफ़ करने के लिए। तो इस टाइप से एक औजार के कई काम होते हैं। अब काम सब नहीं बताया जा सकते हैं लेकिन आप सब समझ लो कहाँ पे उपयोग करेंगे। ये फाइल देखिए ट्रेंगुलर फाइल है। इससे जो है आप लोग के घरों में जो हंसिया होता है, हंसिया आप लोग देखे होंगे, दांतेदार हंसिया होता है, उसमें दांती बनाने के लिए ये देखिए ट्रेंगुलर फाइल है हमारी, त्रिभुजाकार फाइल है। इस फाइल से उसमें दांती और धार बनाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक लेते हैं। देखिए हमारा बल्ब होल्डर है। ये बल्ब होल्डर तो आप लोग देखे ही होंगे, इसको इसमें से नहीं निकाल रहे हैं। ये बल्ब होल्डर है, इसको नाम दिया जाता है टेस्ट लैम्प। हम लोग से पूछा जाता है टेस्ट लैम्प का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग कहेंगे टेस्ट लैम्प का उपयोग हम लोग जो है टेस्टिंग के लिए, फेस का पता लगाने के लिए, फेस न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉकेट में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, जनरेटर चालू किया गया उसके टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टेस्टिंग ही हुई। वहाँ पे बल्ब लगाए जला तो इस टाइप से वो टेस्टिंग ही हुई, तो इसे भी नाम दिया गया टेस्ट लैम्प, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, तो जानते रहिए। बल्ब होल्डर ना बोल के आप टेस्ट लैम्प इसे बोलेंगे। इसी में एक वायर कनेक्ट कर दिया गया, सीरीज टेस्ट लैम्प बन गया, लेकिन है ये टेस्ट लैम्प, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो ये हमारी इलेक्ट्रीशियन चाकू है। देखिए अभी जो इलेक्ट्रीशियन चाकू है इसमें कई ब्लेड हैं, कई नाइफ हैं। यहाँ पे देखिए कई ब्लेड हैं, कई नाइफ हैं। यहाँ पे देखिए छोटी सी कैंची भी दी गई है, देखिए। तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रीशियन चाकू ये आना बंद हो गई है। अब केवल आपको मिलेगा दो, एक ब्लेड ए मिलेगी, एक प्लेन ब्लेड मिलती है, और बाकी ये इलेक्ट्रीशियन चाकू अब आना बंद हो गई है। कंपनी ने मतलब बहुत कम कंपनियां इसको बना रहे थे, अब मिलती नहीं है। अभी इसमें देखिए, देखा जाए तो देखिए ये भागे है। इसमें क्या है, हमारा जो बाइंडिंग वायर होता है उसको हम लोग रखें और ऐसे खींच लें दबा के, ठीक है, तो उसका इंसुलेशन छील दिया जाता है, साफ़ हो जाता है। जो बाइंडिंग में मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग की जाती है उसके टर्मिनल सिरे को साफ़ करना होता है। तो आप लोग ब्लेड से स्क्रैच करते हैं या माचिस की तीली से जलाते हैं। तो जलाने से क्या होता है, चालक की हमारी जो क्षमता होती है, इफ़िशियंसी होती है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाती है, तो टूटने का डर ज़्यादा होता है, भंगुर हो जाता है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करें, टर्मिनल पे लगाएं और इसको ऐसे खींच दें, ठीक है। जैसे हमारा अभी हम लोग लिए थे एल्युमिनियम का वायर, जैसे ये वायर है यहाँ पे, इसके अंदर अगर जो है लगा होता हमारा, इसके ऊपर वार्निश चढ़ी होती, तो इसको इसमें रखते और ऐसे खींच देते। तो वार्निश युक्त जो चालक होगा, वार्निश युक्त जो तार होगा, उस तार को छीलने के लिए आपका प्रयोग किया गया। देखिए इसमें जो है कोई वायर सीधा करना हुआ तो इसमें या टेढ़ा करना हुआ स्प्रिंग टाइप में, जैसे भी आप लोग को कोई ज़रूरत है। देखिए इसी में आपका पेचकस भी दिया है छोटा, ये छोटा पेचकस है।
तो ये मल्टी आप लोग कहेंगे कि ये मल्टी हमारी चाकू है, इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये चाकू बहुत कम मिलती है, लेकिन ये बहुत अच्छी चाकू है, इससे हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। अभी भी इसमें कई नाइफ, कई ब्लेडें हैं। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये है अभी 2 ब्लेड की ही आती है। अब ये जो है हम लोग सीजर्स देख लेते हैं। सीजर्स, एक पेपर में जो है सीजर्स लिखा आएगा तो आप लोग सोचेंगे ये क्या है, लेकिन हमारी ये कैंची है। इसमें कैंची भी देखिए प्लायर के आधार पे बनाई गई है। हैंडल हो गया, पिवेट लगा हुआ है, इसका ये जबड़ा हो गया, ये जबड़े से कटिंग करती है। तो अब देखिए कैंची आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, तो कैंची में आप लोग अपने घरों में देखे तो क्या कैंची में पीवीसी लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था। लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन में आ गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गए, इलेक्ट्रिक कार्यों को करने के लिए आ गए, तो वहाँ पे जो कैंची प्रयोग की गई वो जो है इंसुलेटेड प्रयोग की गई। इसका जो है उपयोग मान लीजिए हल्का सा महीन एकदम जो बाइंडिंग वायर है उसके सिरे को अगर हल्का सा काटने की भी ज़रूरत पड़ गई, तो हम लोग अगर गलती से या नहीं चाकू हमारे पास स्निप नहीं है, इससे कट करना हुआ तो हम लोग कट कर दें, तो हमें जो है अगर बाई चांस उसमें कोई विद्युत वाहक बल या वोल्टेज हो तो खतरा नहीं रहेगा। बाकी हम लोग इसका उपयोग ज़्यादातर किस में करेंगे? जो लेदराइट पेपर होता है, एम्पायर क्लॉथ होता है, कॉटन टेप होता है, हम लोग के उसमें जो है हम लोगों ने पीवी टेप लपेटा केबल के ऊपर, और उसका चालक दिखे ना तो उसके लिए हमने टेप लपेटा। अब चलती केबल है, केबल में सप्लाई चल रही, तो आप लोग देखते हैं कि हाथ से खींचते हैं टेप को, तो वो तो अच्छी बात है, खींच रहे हैं तो तार दोनों आप जोड़े हो खींच जा रहा है, लेकिन तार तो आपका टेप टूट जा रहा है। लेकिन बेस्ट क्या होगा, आप कंडक्टर जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है उसके ऊपर आप इंसुलेशन लगाए, उसके बाद जो है इंसुलेशन लगाने के बाद आप टेप को जो है टेप लगाने के बाद आप कैंची से कट करिए। ठीक है, तो कैंची से कट करें तो इससे जो है चालक है तो पीवीसी लगाया गया जिससे विद्युत झटका ना लगे। तो टेप को काटना हुआ, लेदराइट पेपर को काटना हुआ, कॉटन टेप को काटना हुआ, तो उन सब के लिए हम लोग जो है इस कैंची का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, हमारे सारे हो गए। अब अगला हम लोग का फेस टेस्टर हो गया, ये हमारा फेस टेस्टर है। फेस टेस्टर का उपयोग आप लोग जानते हैं, फेस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। इसके देख लीजिए ये पेचकस जैसा है, यहाँ पे इसके अंदर एक नियॉन बल्ब होता है, यहाँ से हम लोग अपनी बॉडी से अर्थ देते हैं, और फेस जो है कहाँ से आता है? वायर से, खंभे से जो हमारे घर में आता है। इसको उपयोग करने के लिए आप लोग ध्यान देंगे, कभी नंगे पाँव इसका उपयोग ना करें, आपकी बॉडी भीगी हो तो उसका उपयोग ना करें। अगर ऐसा आप लोग करना चाहते हैं तो ऐसा आप लोग अगर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, विद्युत झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी धारा हमारी बॉडी से प्रवाहित होगी। ठीक है, अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग प्रैक्टिकल एक बार कर लीजिए, इसको सप्लाई से लगाइए और अपने हाथ को पानी में रखिए या दीवार पे ही टच कराइए ऐसे, और इसको रखिए। जैसे आप दीवार को टच करेंगे आपके बल्ब का प्रकाश बढ़ जाएगा, और अगर दीवार भीगी होगी, नमी होगी, तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन, झंझनाहट होगा। ठीक है, तो इस सावधानियाँ रखेंगे। टेस्टर का भी उपयोग करने में सावधानी बहुत मस्ट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लोग इसको रखेंगे ध्यान कि हमारी बॉडी भीगी हो या नंगे पाँव इसका प्रयोग ना करें। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा जो है वायर स्ट्राइपर है। वायर स्ट्राइपर में देखिए इसमें कई होल हैं, देखिए होल है। अब इसका उपयोग जो है उपयोग देख लेते हैं। जैसे देखिए हमें कोई वायर कट करना हुआ, कट गया, तो इसके अंदर वायर डाले, कट गया। अगर जो है इंसुलेशन छीलना हुआ, यहाँ पे माप लिखी हुई है, अभी हम लोगों ने मापा था ना कि जो है 14 या 15 SWG का था, तो यहाँ पे जो है हम उसी में रख देंगे, इसमें रख देते हैं। उसके बाद इसको दबा के ऐसे खींच लेंगे, देखिए तो कंडक्टर पे कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हमारा पीवीसी देखिए इसमें निकल गया। ठीक है, तो ये वायर स्ट्राइपर होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बना हुआ है, इसका मुंह थोड़ा चपटा बनाया गया, कोई सिरा दबाना हुआ, टेढ़ा करना हुआ, यहाँ से देखिए ऐसे टेढ़ा कर दिए हम लोग, ऐसे जो है इसको घुमा लिए, ऐसे देखिए आकार देना हुआ, शेप देना हुआ। टर्मिनल पे भी जो इसे अभी हम लोग विकर्ण कटर प्लायर इसके टर्मिनल को फिर ऐसे मोड़ के जो है देख लेते हैं, एक मिनट। तो ये सब जो है उपयोग होते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल करना हुआ, टर्मिनल पे कसना हुआ, इसका उपयोग करते हैं। फिर इसको जो है कट करना हुआ, अभी कट करना आप लोग देख ही लिए। तो देखिए इसमें साइज होता है, कितने SWG का वायर है उसमें रखिए, दबाइए, वायर खींच लीजिए, पीवीसी ही कटेगा, कंडक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, वायर स्ट्राइपर, इसमें साइज और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। एक ये है हमारा, देखिए स्निप।
ये बाइंडिंग वायर को कट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ओनली बाइंडिंग वायर कट करेंगे। और जो है ये देखिए बाइंडिंग वायर कट करेंगे, और एक स्निप पे है स्प्रिंग टाइप की, ये देखिए अपने आप जो है बंद ओपन हो जा रही है। तो इसका उपयोग हम लोग बाइंडिंग वायर काटेंगे, और इसको थोड़ा हार्ड बनाया गया हाई कार्बन स्टील से, तो इससे जो है मुलायम चादरों को भी कट कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने निप्पर देखा, स्निप देखा था, निप्पर जो आप देखे थे उसी टाइप की ये स्निप है। इससे हम लोग चादर को ऐसे 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 काटते जाएंगे, आप लोग मुलायम चादर को और जो है अपने लेदराइट पेपर वगैरह को आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम लोग स्टील रूल देखे ही हैं बचपन से, तो स्टील रूल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसमें जो है जो पैमाना होता है ये सेंटीमीटर में होता है और एमएम में होता है, और उसके बाद जो है इंच वगैरह में भी होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसमें जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता हम लोग को, वो जो है उसकी आवश्यकता है सेंटीमीटर और एमएम की हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं अपने इलेक्ट्रीशियन में। तो 1 सेंटीमीटर में आप लोग जानते हैं 10 एमएम होता है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, देखिए समकोण पे दिख रहा है, तो इसका नाम आप लोग तो जानते ही होंगे। देख लीजिए ध्यान से इसमें, देखिए ट्राई स्क्वायर हम लोग देख लिए। इसका उपयोग जो है समकोण पर कोई भी चीज़ बनाना हुआ या मापना हुआ, तो समकोण पे देखिए हमारा जो है कोई जैसे मान लीजिए हमने एक चादर लिया है, कुछ बनाया, तो इसकी समतलता चेक करना हुआ, ऐसे लेके आएंगे। अब देख जहाँ पे टेढ़ा रहेगा, पिचका रहेगा, तो चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। चलिए इन सब का भी प्रयोग आप लोग करते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा ट्राई स्क्वायर है, कहाँ पे उपयोग होगा वो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से करते रहेंगे। तो हम लोग अगला देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, देखिए एक होता है बियरिंग पुलर, एक होता है पुली पुलर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, बियरिंग पुलर। तो ये हमारा बियरिंग पुलर है। इसका उपयोग देखिए यहाँ पे जो है कैसे करेंगे, थोड़ा देख लें क्योंकि ये ज़रूरी है। यहाँ से आप लोग अपनी जो है बियरिंग देखे होंगे, बियरिंग पे इसको जो इसके मुंह को जो है इसको यहाँ से ढीला करेंगे, जितना ढीला करेंगे दूर करेंगे कसेंगे, यहाँ से खुल जाएगा ऐसे इसका मुंह, और ये जो है बड़ा हो जाएगा। फिर बियरिंग की दोनों साइड फंसा दें। उसके बाद देखिए बियरिंग फंसाने के बाद जो हमारी साफ्ट होती है, जैसे मशीन की साफ्ट है, ये देखिए साफ्ट है, अभी थोड़ा इसको और ढीला कर लेंगे, साफ्ट के बीचों बीच ये लग जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे जैसे कसते जाएंगे तो बियरिंग हमारी जो है बियरिंग को जो है खींचता रहेगा बाहर की ओर। ठीक है, तो हमारा बियरिंग पुलर जो है हो गया। अब हम लोग जो है इसका ये देख लीजिए ध्यान से, 2 टांग वाला जो है आपका बियरिंग पुलर और 3 टांग वाला होगा आपका पुली पुलर। ठीक है, तो ये देखिए एक टांग और इसी में होती तो आपका जो हो जाता पुली पुलर हो जाता। तो बियरिंग पुलर आप लोग देख गए हैं, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे वो भी देख गए। मोटर की शाफ्ट पे लगाए और इसके जा को और बड़ा कर दिए, यहाँ से अभी खोलेंगे कसेंगे, तो ये खोलने कसने में टाइम लगेगा, आप लोग का टाइम लॉस होगा। तो ये खोलने कसने में आप लोग को यहाँ पे बियरिंग में फंसा दिए अंदर, देखिए गोल सी है तो फंसा दिए। फिर उसके बाद इसको जो हम खूब तेज़ी से मेहनत से कसते रहेंगे और बाहर आता रहेगा। स्पैनर सेट है, ये सब रिंच का सेट है, आप लोग ये सब जानते ही हैं, इसका उपयोग जानते ही हैं, नट बोल्ट को खोलने कसने के लिए करते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं आपका जो है ये हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन से बोर्ड पे होल्ड करना हुआ, या हमें जो है नॉर्मली कोई लकड़ी पे वायरिंग कर रहे हैं, लकड़ी की सीट या जो है छोटा मोटा कोई काम करना हुआ तो हम लोग इससे करते हैं। देखिए इसको खोलेंगे कसेंगे तो यहाँ से इसका जबड़ा जो है खुलेगा, कसेगा यहाँ से मुंह, और इसके मुंह पे हम लोग यहाँ पे ड्रिल बिट का सेट आता है। ये ड्रिल बिट का सेट आता है, कई प्रकार और कई साइज में उपलब्ध होता है। इस बिट के सेट को जो है हम लोग जो भी जितना मोटा जितना पतला लगाना हुआ उतना मोटा पतला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंड ड्रिल मशीन। इसका उपयोग कैसे करेंगे, आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे बिट अब लगा ही दिया गया है। अब इसको जो है किसी कार्यस्थल पे रख के और उसके बाद इसको जो है हम लोग घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, अगर ये देखिए हम लोग की उपयोग नहीं होती है तो यहाँ पे जो हल्का हल्का फंस रहा है, तो यहाँ पे घूमने वाले भाग पे दांते जो गियर हैं, यहाँ पे देखिए गियर, अभी आप लोग सर फीटर में पढ़ा रहे हैं, गियर चल रहा है, तो गियर यहाँ पे बने हुए हैं, दांते बने हुए हैं। इन दांतों में ग्रीस ऑयलिंग कर दें तो ये फ्री चलेगा। अब इससे जो है आप वर्क करिए। तो इसका ये हैंडल भाग हो गया और ये जो है यहाँ से बिट वाला भाग हो गया। देखिए मुंह इसका खुला हुआ है, देखिए मुंह बड़ा हो गया, इसमें जो है बिट आप लगा के फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से
कस दीजिए इसको तो बिट कस जाएगी, फिर आपका जो है वर्क होने लगेगा। अगला जो है हम लोग देखिए एलन की है। एलन की आप लोग देखे होंगे, अंदर मत्थे वाले जो पेंच देखे होंगे आपकी बाइकों में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसको जो है एलन की पे प्रयोग करेंगे। कई उपयोग हैं इसके, ठीक है। तो एलन की आप लोग पहचानते रहिए कि हमारी एलन की है, ठीक। हैंड वाइस आप लोग देख लीजिए, ये हैंड वाइस है। हैंड वाइस का उपयोग हम लोग के जो है ओवरहेड लाइन होती है उसके वायर को पकड़ के, या फिर अभी जो है हम लोग जोड़ बनाते हैं, जोड़ में ब्रिटानिया जोड़, सीधा जोड़, टी जोड़, ये सब जोड़ बनाते हैं, उन जोड़ों को पकड़ के बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे ब्रिटानिया, वेस्टर्न यूनियन जोड़, इन सब जोड़ों को बनाने के लिए 2 तार इसमें रख के उसके बाद पकड़ते हैं। और इसका उपयोग जो ताला चाबी बनाते हैं वो लोग चाबी बनाने के लिए, चाबी में जो है जो सांचे बनाते हैं, तो चाबी में सांचे या डिजाइन बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसे पकड़ लेंगे, उसके बाद अभी जो है ट्रेंगुलर फाइल आप लोग देखें वहाँ पे करेंगे। ये एडजस्टेबल स्पैनर है, देख लीजिए हमारी एडजस्टेबल स्पैनर है। इसको यहाँ से कम ज़्यादा करके इसके मान को हम लोग ज़रूरत के हिसाब से जो रेंज, जो नट बोल्ट होंगे उनको खोलने कसने के लिए करते हैं, एडजस्ट करने के लिए। तो इस टाइप से हमारे पास कई टूल्स हैं, कई औजार हैं। अभी देख लीजिए एक हमारा ये जो है टेप है मापने वाला, इसको तो जानते हैं, मेजर टेप। तो ये मापने के लिए, साइज मापने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे पटरी से करते हैं। चलिए ठीक है, अब जो है हम लोग अब अगली क्लास में जो भी औजार, अभी कई हैं, काफ़ी हैं, सेशन लंबा हो जाता है, तो उसको जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे जो मीटर हैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, उनका उपयोग, अभी इस टाइप से आपके बहुत सारे उपकरण, मेजरिंग टूल्स और जो है कई सारे औजार बचे हुए हैं। तो उन सबको हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहें, देखते रहें और अमित परिवार से आप लोग जुड़े रहें। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।